छत पर मेहंदी पीसी जा रही थी, औरतें गीत गा रही थी। मेहंदी रचने वाली बाबुल के आंगन से सविता सहेलियों संग बैठकर हंस रही थी, पर अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। रात को अक्सर वह छत पर जाकर आसमान को देखती और सोचती, क्या मेरा जीवन सचमुच बदल जाएगा? क्या यह लड़का मुझे समझेगा? उधर विनोद भी शादी की खरीदारी में व्यस्त था। उसने पहली बार दर्पण में खुद को गौर से देखा। क्या मैं सचमुच उसका अच्छा जीवन साथी बन पाऊंगा? साल 1994। गांव और शहर के बीच बसा एक कस्बा, जहां गलियों में बच्चे पिट्ठू खेलते थे। मोहल्ले की औरतें छत पर पापड़ सुखाती थीं और घर घर में लालटेन या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की सबसे बड़ा आकर्षण हुआ करता था। गर्मियों की दोपहर थी। शर्मा परिवार के आंगन में हलचल मची थी। घर की बड़ी बहू बार बार दलान में झाड़ू लगा रही थी और औरतें अपने अपने सर पर पल्लू ठीक करके बैठी थीं। वजह थी लड़की देखने वाले मेहमानों का आना। सविता अपने कमरे में बैठी थी। उम्र बस 21 साल। आंखों में पढ़ाई के अधूरे सपनों की चमक, लेकिन माथे पर जिम्मेदारी की रेखाएं। माँ बार बार उसे समझा रही थी, देख बिटिया, बस आंख नीची रखना, ज्यादा बोलना नहीं और मुस्कुराती रहना। उसे बार बार यही लगता, क्या सचमुच यही उसका भविष्य तय करेगा? एक बार मिलना और फिर शादी। दूसरी ओर मेहमान आ पहुंचे थे। विनोद अपने माता पिता के साथ आया था। उम्र 27 साल। बैंक में क्लर्क की नौकरी करता था। विनोद ने सफेद शर्ट और हल्की नीली पैंट पहन रखी थी। बाल तेल से संवारे हुए और हाथ में स्टील की अटैची। चेहरा गंभीर, पर आंखों में एक अजीब सा अपनापन था। चाय नाश्ते के बाद वही पुराना रिवाज, लड़की को बुलाओ। सविता धीरे धीरे आई। पायल के झनकार के साथ कमरे में उसकी आहट भर आई। उसने लाल रंग की सादी सलवार कुर्ती पहन रखी थी और दुपट्टे का कोना मुंह तक खींचा हुआ था। पहली बार जब उसकी और विनोद की नजर मिली तो कुछ पल के लिए दोनों सब जैसे थम गया। विनोद ने पहली ही नजर में महसूस किया कि यह लड़की साधारण जरूर है, पर आंखों में गहरी ईमानदारी और मासूमियत है। सविता ने भी महसूस किया कि सामने बैठा यह लड़का दूसरों की तरह घूर नहीं रहा, बल्कि उसकी झिझक को समझ रहा है। माहौल में औपचारिक बातें चली। माई पूछ रही थी, खाना बनाना आता है ना? सिलाई बुनाई करती हो? सविता बस सिर झुकाकर जी कह देती। लेकिन तभी विनोद ने धीमे से पूछा, पढ़ाई आगे करना चाहती हैं आप? यह सवाल सुनकर सविता चौंक गई। उसने पहली बार सिर उठाया, उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि यह अजनबी लड़का उसके मन की बात समझ गया। कमरे की खामोशी में उनकी आंखों की मुलाकात ने एक अनकहा रिश्ता शुरू कर दिया। बाहर परिवार वाले चर्चा में लगे थे, लड़का कमाता है, परिवार अच्छा है, रिश्ता पक्का कर दो। और यूं ही कुछ घंटों की औपचारिक मुलाकात के बाद दो अजनबियों के जीवन का फैसला हो गया। सविता अपने कमरे में लौटते हुए सोच रही थी, क्या यही है मेरा भविष्य? क्या यह अजनबी कभी मेरा अपना बन पाएगा? यही विनोद भी जाते जाते मन ही मन बोला, इस लड़की की आंखों में एक सपना है, अगर किस्मत ने मिलाया तो शायद मैं इसे पूरा करूं। सगाई की तारीख तय हो चुकी थी। मोहल्ले भर में खबर फैल गई थी कि शर्मा जी की बिटिया की शादी बैंक में नौकरी करने वाले लड़के से हो रही है। घर में चारों तरफ हलचल थी। औरतें गली की नुक्कड़ पर बैठकर यही चर्चा कर रही थी, लड़का सरकारी नौकरी करता है, बिटिया की किस्मत खुल गई। सविता के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था। उसके मन में सवालों की भीड़ थी। क्या यह रिश्ता उसे सचमुच खुशी देगा? क्या वह पढ़ाई छोड़ पाएगी? लेकिन माँ की चमकती आंखें देखकर उसको खुद को चुप करा लिया। दूसरी ओर विनोद के घर में भी उत्सव का माहौल था। विनोद की माँ रिश्तेदारों से कह रही थी, हमारा बेटा सीधा साधा है, अब बहू आ जाएगी तो घर बस जाएगा। पर विनोद के मन में एक अलग बेचैनी थी। उसे बार बार सविता की आंखें याद आती, जिसमें अनकहे सपने थे। गांव के सामुदायिक भवन में सगाई हुई। पीतल के थाले में हल्दी, रोली और मिठाई रखी थी। सबके सामने दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सविता की हथेली कांप रही थी, पर विनोद ने बहुत सलीके से अंगूठी उसके हाथ में डाल दी। पहली बार उसके स्पर्श से सविता का चेहरा लाल हो गया। भीड़ में तालियां बजी, रिश्तेदारों ने शगुन दिया, पर इन शोरगुल के बीच विनोद ने धीमे स्वर में कहा, डरिए मत, सब अच्छा होगा। यह छोटा सा वाक्य सविता के मन को गहरे तक छू गया। दिन ब दिन शादी करीब आती जा रही थी। शर्मा परिवार में रिश्तेदार आ चुके थे। छत पर मेहंदी पीसी जा रही थी, औरतें गीत गा रही थी।
मेहंदी रचने वाली बाबुल के आंगन से। सविता सहेलियों संग बैठकर हंस रही थी, पर अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। रात को अक्सर वह छत पर जाकर आसमान को देखती और सोचती, क्या मेरा जीवन सचमुच बदल जाएगा? क्या यह लड़का मुझे समझेगा? उधर विनोद भी शादी की खरीदारी में व्यस्त था। उसने पहली बार दर्पण में खुद को गौर से देखा। क्या मैं सचमुच उसका अच्छा जीवन साथी बन पाऊंगा? पहले दोनों परिवारों के घर दीपों से जगमगा उठे। सविता अपनी माँ के आंचल से लिपट कर रो पड़ी। माँ, मैं आप सबको छोड़कर कैसे रहूंगी? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बिटिया, अब तो ससुराल जाएगी, वही तेरा नया घर होगा। वहीं दूसरी ओर विनोद अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं कोशिश करूंगा कि सविता को कभी कोई शिकायत ना हो। पिता ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, यही तो असली जिम्मेदारी है बेटा। उस रात दोनों ही अपने अपने घरों में जागते रहे। एक तरफ विदाई का डर, दूसरी तरफ नई जिंदगी का उत्साह। दोनों ही सोच रहे थे, कल से सब कुछ बदल जाएगा। ढोल नगाड़ों की आवाज से मोहल्ला गूंज रहा था। गली के बच्चे बारात देखने दौड़े चले आ रहे थे। विनोद सफेद घोड़े पर सजा धजा, सिर पर लाल साफा और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बैठा था। उसके दोस्त लगातार नाच रहे थे, मुबारक हो, मुबारक हो। सविता की सहेलियां छत पर खड़ी होकर झांक रही थीं और खिलखिलाकर कह रही थीं, दूल्हा तो बड़ा सुंदर लग रहा है। सविता कमरे में बैठी थी, लाल जोड़े में, हाथों पर गहरी मेहंदी और आंखों में झिझक। दिल धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन कह रही हो, अब सब बदल जाएगा। मंडप में पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। जब चारों में हाथ डाला, रिश्तेदारों तो दोनों ने एक दूसरे की आंखों में के चारों तरफ सजी। पंडित जी ने हर फेरे का अर्थ बताया। पहला फेरा अन्न और धन की समृद्धि के लिए, दूसरा फेरा शक्ति और धैर्य के लिए, तीसरा फेरा धर्म और प्रेम के लिए। हर फेरे के साथ सविता को लग रहा था कि यह रिश्ता और गहराता जा रहा है। विनोद की पकड़ उसके हाथ पर और मजबूत हो रही थी, जैसे कह रहा हो, मैं साथ हूँ। सातवां फेरा पूरा होते ही मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म हुई। विनोद ने सविता के मांग में सिंदूर भरा और उसके बाद जब उसने पलकें उठाई तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में डर से ज्यादा विश्वास झलक रहा। सबसे भाव पला गया। ढोलक की थाप अब धीमी हो चुकी थी और आंगन में रोने की आवाज गूंज रही थी। सविता अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा, मुझे मत भेजिए। पिता ने कांपते हाथों से उसके सर पर हाथ रख, बिटिया, अब तेरा घर वही है, तू हमेशा सुखी रहना। भाई ने डबडबाई आंखों से कहा, हमेशा खुश रहना दीदी। सविता आंसुओं में डूबी, लेकिन मन ही मन यह भी सोच रही थी, क्या विनोद सचमुच मुझे अपना पाएगा? क्या वह मेरे सपने को समझेगा? विनोद ने धीरे से उसका हाथ थामा और गाड़ी में बिठाया। उसकी आंखों में भरोसा था, जैसे कह रहा हो, अब यह सफर हम दोनों का है। बारात जब ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में स्वागत की तैयारी थी। दरवाजे पर थाली और कलश रखा था। सास ने आरती उतारी और कहा, बिटिया, अब यह तेरा घर है। सविता ने कांपते पैरों से पहली बार नई दहलीज पर कदम रखा। उसके पांव की महावर की छाप आंगन में पड़ गई, जैसे नई जिंदगी का पहला निशान। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं और दरवाजे पर लगी घंटियों की छनक हवा के साथ हिल रही थी। सविता घूंघट ओढ़े पलंग के कोने पर बैठी थी। दिल की धड़कन तेज थी, जैसे हर सांस उसकी झिझक को और गहरा कर रही हो। दरवाजा खुला। विनोद धीरे से अंदर आया। हाथ में दूध का गिलास था। उसने दरवाजा बंद किया और कुछ पल सविता को देखते रह गया। वह घबराकर और भी झुक गई। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, मैं भी उतना ही नया हूँ इस रिश्ते में जितना आप। सविता ने हल्के से घूंघट हटाया, पर उसकी आंखें अब भी नीचे झुकी थीं। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। फिर विनोद ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि पति होने का मतलब क्या क्या होता है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपकी इज्जत और आपके सपने मेरे लिए सबसे बड़े होंगे। सविता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसे याद आया वही सवाल उसने पहली मुलाकात में भी पूछा था, पढ़ाई आगे करना चाहती हैं आप? आंखों में अचानक नमी आ गई। सच कहूँ, सविता ने पहली बार बोलने की हिम्मत जुटाई। मुझे डर लग रहा था, कहीं मेरी पहचान खो न जाए। विनोद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पहचान खोने की नहीं, पहचान बनाने की शुरुआत है ये। अब हम दोनों मिलकर उसे पूरा करेंगे। धीरे धीरे उनकी बातें लंबी होती गईं।
कभी बचपन की कहानियाँ, कभी पढ़ाई की बातें, कभी सपनों का जिक्र। सविता को हैरानी हो रही थी कि यह आदमी जिससे उसने सुबह ही 7 फेरे लिए थे, उसके मन की गहराई को इतने सलीके से समझ रहा है। रात बीतते बीतते झिझक की जगह अपनापन आ गया। सविता ने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं है, उसके पास कोई और है जो सचमुच उसका अपना है। अगली सुबह जब सविता ने दहलीज पर खड़े होकर सूरज की पहली किरण देखी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अब यह घर सिर्फ ससुराल नहीं था, बल्कि उसके नए सफर की शुरुआत थी। क्या सविता ससुराल के नए माहौल में खुद को संभाल पाएगी? क्या ननद और सास उसे अपना पाएंगी, या फिर उसका इम्तिहान यहीं से शुरू होगा? यह सब जानने के लिए देखिए अगला भाग, नए घर में पहला दिन। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे के सभी रोमांचक और इमोशनल अध्याय आप तक सबसे पहले पहुंचे।